ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछले कड़ियों में हम लोगों ने देखा कि विदुर जी महाराज ने सत्संग किया उद्धव जी के साथ, और उद्धव जी के आग्रह पर मैत्रेयी मुनि से मिलने के लिए गंगा तट हरिद्वार पर पधारे। वहाँ उन्होंने मैत्रेयी मुनि के साथ सत्संग किया। उन्होंने अनेक प्रश्न किए और उनका समाधान चाहा। वे तो भगवान के भक्त थे, उनका उद्देश्य था उनसे कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना उनका एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए मैत्रेयी जी से प्रश्न भी किया। उन्होंने जो प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्य दुपावरम वा। मनुष्य हर कोई कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? यह प्रश्न वे तो गए थे केवल सत्संग करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा प्रश्न क्यों कर दिया उनसे आम लोगों के लिए? तो इसका एकमात्र उद्देश्य था उनका कि जन कल्याण जनहित में मैत्रेयी मुनि से कुछ प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मनुष्य जो है 3 तापों से पीड़ित है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो मैत्रेयी मुनि से वे इसका भी समाधान चाह रहे थे। साथ ही साथ उनके मन में यह भी दुख रहता था कि जो व्यक्ति पिछले पापों के कारण भगवान की कथाओं से दूर हैं, भगवान की कथाओं में उनको मन नहीं लगता है, आखिर उनका कल्याण कैसे होगा? ये भी उनके मन में उलझन था। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म का संबंध गुण और क्रिया से कैसे हो जाता है? जो ब्रह्म निर्गुण है, जिसे सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कोई संबंध नहीं, वह विभिन्न प्रकार के गुणों को धारण करके सक्रिय कैसे होता है? गुण और क्रिया से ब्रह्म का संबंध कैसे हो जाता है? तो इस संबंध में भगवान मैत्रेयी ने उन्हें बताया, बहुत अच्छा उदाहरण देकर के बताया कि ऐसे विभिन्न पात्रों में जल रखा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। यदि उन पात्रों के जल को कंपित कर दिया जाए, हिला दिया जाए, तो उसमें जो चंद्रमा की छाया है उसमें भी कंपन हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि चांद हिल रहा है। मूल चांद तो आसमान में है, जो स्थिर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी छाया जो बर्तन में है वह हिलता, वह लगेगा कि जैसे हिल रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि चांद में सक्रियता आ गई, चांद जो है हिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से ये भगवान की माया का प्रभाव है कि भगवान अपने माया के प्रभाव के कारण ऐसा लगता है कि वे सक्रिय हैं और उनका संबंध गुण और क्रिया से हो गया है। ये इसी का उदाहरण है कि चंद्रमा में कंपन नहीं है, लेकिन चंद्रमा की छाया जो प्रतिबिंब जो बर्तनों में है उसमें कंपन आ रहा है। यही है इसका। तो भगवान कैसे करते हैं ये काम? तो भगवान की जो माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, उसके सहारा लेकर ही भगवान यह काम करते हैं। गुण और क्रिया से संबंध बनाते हैं और संसार की रचना करते हैं। ये इसका मूल कारण अज्ञानता है। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वे इस बात को समझ जाते हैं कि चांद में कोई कंपन नहीं है, ये कंपन उसके प्रतिबिंब में है। तो इसी तरह से संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के माया के कारण है। हम लोगों ने पिछले बार भी चर्चा किया था कि भगवान की माया इतनी प्रबल है, ये भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है, और उस माया का सहायता लेकर ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। हमको जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है और जो विद्यमान होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस सब भगवान की माया समझनी चाहिए। सब कुछ भगवान की माया है। और यह प्रश्न उनका कि मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है और सुख मिलता नहीं है, बल्कि उनका दुख बढ़ता ही चला जाता है। तो इससे उबरने के लिए जो उन्होंने प्रश्न किया था, इसका उत्तर भगवान मैत्रेयी ने दिया कि
मनुष्य जो है ऐसा जब भक्ति योग से जुड़ जाता है तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बिना भक्ति योग से जुड़े हुए मनुष्य का कष्ट कभी दूर नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों का कारण मूल है। सकल सुख खानी, सभी प्रकार के सुखों का खान है। तो जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़िएगा तब तक जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है कि अध्यात्म से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है पंच जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है, जो विषयों जो सब 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों का विषय है, उसी में उलझा रह जाएगा, अपने आप को उलझा के रखता है और इसी कारण से वह दुख पाता है। तो जब तक इन इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ नहीं दिया जाए, जब तक इंद्रियों को का भक्ति योग नहीं हो जाएगा, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कि आसमान में भले फल फूल उग जाएं, ये संभव है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए हुए कोई सुखी हो जाए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। इतना जोर दिया गोस्वामी जी ने। इसलिए इसका समाधान यही है कि मनुष्य को, हर मनुष्य को अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना चाहिए, अध्यात्म से जोड़ के रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का इससे संबंधित बहुत सी किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन करें, जिसमें अध्यात्म सभी समस्याओं का समाधान भी गुरुदेव का ही लिखा हुआ है। भगवत गीता में भी आया कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। ये जो रस बुद्धि हमारी है, रस बुद्धि इंद्रियों की जो रस बुद्धि है, जिसके कारण मनुष्य दुखों में पड़ा हुआ है, इसकी निवृत्ति तब होती है जब परम दृष्टवा निवर्तते, जब भगवान का नज़र पड़े, जब भगवान से भक्ति योग हो जाए, जब मनुष्य भक्ति योग से जुड़ जाए, तब इससे दूर हुआ जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ये रस बुद्धि क्या होती है। आप समझिए कि 2000 रुपये का कोई नोट गिरा हुआ हो और उसके बगल से कोई भैंस गुजरे, तो उसकी रस बुद्धि उसमें नहीं है, वो नहीं समझता है कि यह क्या चीज़ है, इसका क्या महत्व है। किसी का गिर गया होगा तो उसको कितना दुख हुआ होगा, वह उस पर पैर रख करके आगे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य की बुद्धि पैसे में होती है, तो अगर किसी मनुष्य का नज़र उस पर पड़ेगा तो उसकी रस बुद्धि जागृत हो जाएगी और वह सोचेगा। अगर उसका दृष्टिकोण गलत होगा तो वह उठा करके पॉकेट में रख लेगा, क्योंकि वह समझता है पैसे का क्या महत्व है। नहीं तो जो अगर लोभी प्रकृति का नहीं हो, वह उसके मन में यह भाव जरूर आएगा, यह पैसा जिसका गिर गया होगा उसको तो बहुत दुख होता होगा, तो वह पैसे को उठा करके और चाहेगा कि सही आदमी की खोज करके उसको दे दिया जाए। इसी को रस बुद्धि कहते हैं। लेकिन उसी पैसा को अगर कोई भैंस देख ले, कोई पशु देख ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारे ज्ञानेंद्रियों का में, सभी ज्ञानेंद्रियों में रस बुद्धि है। आँख चाहता है रूप का दर्शन करे, जीभ चाहता है रस का पान करें, त्वचा चाहता है स्पर्श करें, नाक चाहता है कि सुगंध लें, आँख चाहती है कि अच्छे अच्छे चीज़ों को देखें, त्वचा चाहती है कोमल स्पर्श करें। ये इंद्रियों का विषय है। इसी में उलझ करके रह जाता है मनुष्य, और इस कारण से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान मैत्रेयी जो जवाब दे रहे हैं विदुर महाराज जी के प्रश्न का, ये विदुर जी महाराज भगवान की कथा सुनने गए थे, लेकिन हम सबके हित के दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया। तो उसका जवाब कितना अच्छा दिया कि जब तक भगवान की भक्ति से आप नहीं जुड़िएगा, जब तक अपने आप को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़िएगा, अध्यात्म से नहीं जोड़िएगा, तब तक जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। आपका दुख जो है बढ़ता ही चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये विदुर और मैत्रेयी संबंध का जो मूल भाव है, विदुर मैत्रेयी संवाद का, जो उन्होंने लोकहित को दृष्टिकोण में रख करके मैत्रेयी जी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे। आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप बहुत गहराई में जानेंगे। मैत्रेयी जी ने आगे इस प्रश्नोत्तरी के बाद इसी क्रम में विदुर जी महाराज को पूरा भागवत सुनाया था मैत्रेयी जी महाराज को। ये मैत्रेयी जी महाराज जो है अपने गुरु से सुना था और उन्होंने विदुर जी को संपूर्ण भागवत सुनाया।
लेकिन उनके इस संवाद का मूल यही चीज़ है। उनके मैत्रेयी और विदुर संवाद का जो मूल भाव है वह यही है कि हम अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, भगवान की भक्ति से जोड़ें। नहीं तो सुख के लिए कितना भी हम प्रयास करें, हमको सुख मिलने वाला नहीं है। मनुष्य पूरा जीवन ऐसे ही रह जाता है सुख की आशा में, और उसको सुख क्या मिलेगा? उसको सुख के बदला दुख ही मिलता चला जाता है। तो यही चीज़ है, इस पर हम लोग ध्यान दें और अपने आप को इस माध्यम से, यह जो हम आपको भागवत रस का पान करा रहे हैं प्रतिदिन, आप इस रस का पान करते हुए और अपने आप को अध्यात्म से जगत से जोड़ें, भागवत का श्रवण करें, भागवत रस का पान करें। कानून जो कर्णपुटों से जल पिया जाता है मुंह से, लेकिन भागवत का रस पिया जाता है कर्णपुटों के सहारे। तो आप कर्णपुटों से थोड़ा थोड़ा भागवत पिया करें, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और तब हम अपने आप को धन्य मानेंगे कि अगर कुछ लोग भी अगर मेरे इस प्रयास से भगवत कथा की ओर मुड़ गए, भगवान की कथा का रसपान किया, उनके जीवन में कुछ बदलाव आया, तो मेरा भी जीवन सफल हम मानेंगे इस चीज़ को। तो आइए आप इस चीज़ को प्रतिदिन सुना कीजिए। अगर अच्छा लगता हो थोड़ा भी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।